नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर विवाद हुआ है। शिवरात्रि मेला कमेटी पर अनदेखी का आरोप लगा है। सांस्कृतिक संध्याओं में न बुलाने पर रोष है। 4 संस्थाओं ने नाराजगी जताई है। अपनी अनदेखी नाराज संस्थाएं कई इनाम दिला चुकी हैं संस्थाएं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी है, प्रदेश को कई इनाम ये संस्था दिला चुकी है, लेकिन इस बार अनदेखी हुई है, जिसके चलते उनमें काफी रोष है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में विवाद हुआ। शिवरात्रि मेला कमेटी पर अनदेखी का आरोप लगा है। दरअसल सांस्कृतिक संध्याओं में ना बुलाने पर रोष देखने को मिला है। 4 संस्थाओं ने नाराजगी जता दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी अनदेखी से नाराज हैं ये संस्थाएं। तो इस वक्त की अहम जानकारी, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। शिवरात्रि मेला कमेटी पर अनदेखी का आरोप लगा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नालागढ़ का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दिवसीय दौरे पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सुरेश कश्यप ने प्रदेश की मौजूदा सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने आते ही प्रदेश में महंगाई बढ़ा दी है और दावा किया है कि 2 माह में प्रदेश सरकार की ओर से 4.5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनावों के समय में कांग्रेस की 10 गारंटियों का बीजेपी को नुकसान हुआ है। शिमला लोकसभा से सांसद व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने किया नालागढ़ का दौरा, जिसके दौरान तमाम चीजों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जो है पीछे भटक गए थे, लेकिन अभी सभी मुख्य धारा में आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि केवल बीजेपी के ही लोग नहीं हैं, कांग्रेस के लोग भी मोदी जी को वोट करते हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जहां तक ओपीएस की बात है या जो महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात है या जो 10 गारंटियां इन्होंने दी, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान हमको हुआ है। और मैं समझता हूँ आज ये जो गारंटियां थी वो कांग्रेस के खिलाफ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं। 2.25 महीने की सरकार में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। महिलाओं को इन्होंने जिस प्रकार से बरगलाने का प्रयास किया, 1500 रुपये उनके खातों में डालेंगे, पहली कैबिनेट में निर्णय होगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई निर्णय हो नहीं पाया है। और तो वहीं धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य हिमाचल में कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार बेहद जरूरी है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी केंद्र से जो भी मदद होगी उसे पूरा करने का आश्वासन दिया है उन्होंने। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने भारत को मिली G20 की अध्यक्षता का भी जिक्र किया और कहा कि विश्व भर में भारत की ख्याति बढ़ रही है। हालांकि इस दौरान अनुराग ठाकुर ने दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। योजनाओं को लेकर प्रगति देखने के लिए तिमाही बैठक जैसे की जाती है, उसका आयोजन आज किया गया। अधिकतर योजनाओं में ठीक प्रगति है और जहां पर सुधार की आवश्यकता है उसके निर्देश भी दिए गए हैं। और सभी माननीय सांसदों ने भी, किशन कपूर जी ने भी, इंदु गोस्वामी जी ने भी और 2 माननीय विधायक, उन्होंने भी अपना योगदान दिया और सब एक टीम के रूप में अच्छा काम कर सकें, इम्प्लीमेंट बेहतर कर सकें, उस दिशा में काम किए हैं। इस तरह से अन्य ऐसे काम हैं जहां पर प्रोसेस में सुधार करने की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग से लेके जैसे माइनिंग है, अब माइनिंग में आप पर्यावरण का नुकसान तो करते ही हो, राज्य की सरकार का रेवेन्यू भी कम आता है। तो इन दोनों में सुधार कैसे हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, इस पे भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अन्य क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है जल्द वो रिपोर्ट भी आएगी और 3 महीने के बाद जब हम एक बार फिर मीटिंग करने बैठेंगे तो इसमें सुधार दिखेगा। सर, तो वहीं उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सिरमौर जिले में प्रशासन ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस बाबत सिरमौर के उपायुक्त ने संबंधित महकमों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। सिरमौर के उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया है
कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद कई विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें जल्द से जल्द अवैध कब्जे हटाने को कहा गया है। उपायुक्त ने ये भी कहा कि नेशनल हाईवे के प्रबंधन और पीडब्ल्यूडी महकमे के अलावा नगर परिषद को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि वो उनके अधीन आने वाले क्षेत्र में अवैध कब्जों को तुरंत हटाएं, ताकि इन अवैध कब्जों की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों से छुटकारा मिल सके। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के हमारे जो हैं वो निर्देश थे, जिसमें कहा गया था कि जितनी भी हमारी नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवेज हैं और जो हमारे रोड हैं, रास्ते हैं, उसमें सारे की सारी इन्फोर्समेंट जो है तुरंत हटाई जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की सुविधा का सामना न करना पड़े। इसमें सभी हमारे जो SC PWD, SC IPH, SC जल शक्ति विभाग, जितने भी हमारे पंचायत के पदाधिकारी हैं, उन सभी को हमने निर्देश दे दिए गए थे कि वो तुरंत उसको हटाएं। जहाँ जहाँ इनको टोल पे नोटिस करते हैं, उसके ऊपर जो प्रॉपर केस बना के और प्रॉपर प्रोसीजर बना के उसको जो है उनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए। तो इस पर कार्रवाई जो जारी है, और अगर मान लो कोई विभाग इसमें कार्रवाई नहीं करता तो उसके ऊपर भी जो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जो भी माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनकी अनुपालना के अंतर्गत जो है इस कार्य को जो है अंजाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेशों का सभी विभागों के अधिकारियों को पालन करना होगा और अगर कोई विभाग इसमें लापरवाही करता है तो उस विभाग के खिलाफ भी न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनता टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त व्यापार संगठन की ओर से सोलन में बैठक का आयोजन हुआ। संगठन ने 5 मार्च को होने जा रही इस सम्मेलन को लेकर मंथन किया। इस सम्मेलन में जिला और प्रदेश के सभी व्यापारी ने भाग लिया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सम्मेलन बहुउद्देशीय भवन में होने जा रहा है। अकेले सोलन के 1500 व्यापारी इसमें भाग लेंगे, साथ ही प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। व्यापारियों को व्यापार करने में आ रही समस्याओं का निवारण इस सम्मेलन में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2012 में प्रदेश संयुक्त व्यापार संगठन काम कर रहा है। ये जो व्यापारियों की जो समस्या आ रही है व्यापार करने में, उसके उपरांत जो हमने गठन किया है, अपना जो पंजीकृत कराया है अपना संगठन, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमने ये संगठन गठित किया है। हम 2012 से लेकर प्रदेश के व्यापारियों के लिए जो भी कुछ समस्या आ रही है उनको हल करने के लिए प्रदेश की पूरी टीम कार्य कर रही है। कोरोना काल में भी व्यापारियों के लिए बहुत सारी समस्या है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन समस्याओं को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका निराकरण समय पर किया। और आप भी सभी उसमें उपस्थित रहें, जितने भी हमारे मीडिया पर बंधु हैं, जिला सोलन से संबंध रखते हैं, आपका भी सभी का उस सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में 4 जगहों से संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन एक ही दिन में 4 जगहों से शव बरामद होना वाकई बड़े सवाल खड़े करता है। शवों के मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, तो प्रशासन दावा कर रहा है कि उसकी तरफ से लगातार जांच जारी है और जल्दी मामला सुलझा दिया जाएगा। थाना सुंदरनगर से SHO सुंदरनगर और चौकी इंचार्ज लापड़े यहाँ मौका पर पहुंचे थे और मौके पर हमने पाया कि एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। तो उसको हमने पुलिस में कब्जे में ले लिया है और अब हम इसका कल पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो उसके बाद हमारी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन उसके बाद हम करेंगे। इसमें बॉडी बाहर ओपन में पड़ी है और काफ़ी इसका पार्ट जो है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। एक स्केलेटन ही बचा है लगभग। बिल्कुल नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में एडजेसेंट में है। नीचे कोई ढांक का जंगल जैसा है, उसके पास में है। इसका पोस्टमार्टम हम फॉरेंसिक की टीम द्वारा ही करवाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। घुमारवी विधायक राजेश ने हंडाकुंडी गौ सेंचुरी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने गौवंश की हालत को देखकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पूरे एरिया का निरीक्षण करके पाया कि इस एरिया को पशुओं को रहने के अनुकूल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोग बार बार मांग करते हैं कि आवारा पशुओं को यहां पर भेजा जाए, लेकिन यहां की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यहां पशुओं को भेजना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। लिहाजा राजेश ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि यहाँ पर पहाड़ी पर घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था की जाए, साथ ही
पौधारोपण करना होगा जिससे पशुओं को हरा चारा मिल सके। इसके अलावा इस सेंचुरी एरिया तक पहुंचाने के लिए खड्डर पर पुल बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं ताकि बरसात के दिनों में भी यहां पर आसानी से चारा पहुंचाया जा सके। वहाँ पे गया क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ये निर्णय लिया था कि जहाँ भी स्ट्रे एनिमल्स की समस्या है उसमें जो गाय और बैल हमारे सड़कों पे हैं उसके बारे में भी 1100 नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और प्राकृतिक जो वातावरण है वो इतना अनुकूल नहीं है, उसमें कोई घास नहीं है, उसमें जो झाड़ियाँ हैं या खड़ी पहाड़ी है। तो मैंने कुछ सुधारात्मक कदम उठाने के लिए इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उसमें पैसे का प्रबंध कराऊंगा और उनसे सहायता लेके ताकि पशुओं को एक अनुकूल वातावरण मिले। तो वहीं पावटा साहिब में धड़ल्ले से अवैध खनन माफियाओं का खेल जारी है। प्रशासन ने बेखौफ माफिया माटी के दुश्मन बनकर लगातार मिट्टी का दोहन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखें। माटी के दुश्मन, माफियाओं का अवैध खेला, पहाड़ों पर माफियाओं का मेला। पावटा साहिब में कई नदियों पर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर सिर्फ चंद रुपयों के फायदे के लिए अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जमीन की गर्त से सोने समान मिट्टी का दोहन करके उसे ट्रैक्टर में भरकर ले जाया जा रहा है। माटी के दुश्मनों पर पुलिस का हंटर। अवैध खनन माफिया कहें या माटी के दुश्मन, पुलिस प्रशासन ने अब इन प्रकृति के दुश्मनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध माइनिंग कर रहे 10 ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने माटी के दुश्मनों से 50,000 का जुर्माना भी वसूल लिया है। वहीं कार्रवाई को लेकर डीएसपी रवाकांत ठाकुर ने बताया, माजरा पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम अपनी नाका पे मौजूद थी तो उन्होंने 2 हमारे टिप्पर थे उनको पकड़ा है और जब उनका हमने वेट करवाया तो वो ओवरलोडेड थे, तो जो उसका माइनिंग एक्ट के हिसाब से हमने चालान किया है और वो कोर्ट को भेज दिया। पावटा साहिब पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में खनन माफियाओं से 80,000 का जुर्माना वसूल किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से माटी के दुश्मनों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पावटा साहिब पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जाएगी और आने वाले समय में भी माटी के दुश्मनों पर कड़ी कार्रवाई होती रहेगी। पावटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।